मैं भी कई समय तक यही सोचती रही, मूसा की क्या गलती थी। मूसा ने सिर्फ लाठी ली और उसने उस पे मारी। परमेश्वर ने तो कहा था बस बोलना है, उसने क्या गलती करी। मगर बाद में मैंने कई साल इस बात की सोच में रही कि परमेश्वर ने मूसा को कनान देश क्यों नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि उसने एक लाठी मार दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुझे बात करनी है चट्टान से। क्या सिर्फ ये गलती थी? ये गलती नहीं थी। गलती ये थी कि उसने परमेश्वर तोड़ी और उसके कारण जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इजराइलियों ने अपना जीवन इस तरीके का जिया जो महिमा परमेश्वर को उस समय मिलनी चाहिए थी, वो परमेश्वर को जब नहीं मिली, उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इजराइलियों पर दंड भेजा। आज भी मसीही लोग, अगर मैं पुराने क्रिश्चियंस की बात करूं तो पुराने क्रिश्चियंस के जीवन को देखकर जितने भी अन्य जाति लोग हैं वो बैकस्लाइड होते हैं। अगर किसी अन्य जाति के सामने ये बोला जाए कि क्रिश्चियन लड़का है या क्रिश्चियन लड़की, तो बड़े वो उसको गिरी हुई नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी पुराने ईसाई रहे उन्होंने ऐसा जीवन जिया। उनके घरों में डांस होता था, पार्टियां होती थी, मौज मस्ती होनी है, लड़कियां घूम रही हैं, वो आना जाना, एक दूसरे के साथ में फ्रैंक होना। तो लोगों की नजर में क्या बन गया? अरे क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। लोगों की नजर में क्रिश्चियंस की एक गिरी हुई इमेज बन गई। मगर उस समय उन क्रिश्चियंस ने, क्योंकि उस समय परमेश्वर का इतनी ज्यादा प्रचार नहीं होता था, वो सालों से उसी धर्म में जीते रहे और उसके चलते उन्होंने उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाया जो मसीह में हमें मिलती है। और आज भी कई बार अन्य जाति लोग मैंने देखा है, जब मसीह में आ जाते हैं तो वो स्वतंत्रता का ऐसा नाजायज फायदा उठाते हैं जिसके कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नामधराई होती है। हाँ, जो हमारे चर्च के भी अगर पुराने लोग देखा जाए, कई बार देखकर भी हैरानी होती है कि क्या ये वही परिवार है? क्या ये वही परिवार है कि जब जब ये अन्य जाति थे तब इनके पांव किचन से बाहर नहीं निकलते थे, और आज उनको देखकर भी पता नहीं चलता कि ये वही परिवार है। आज लोगों ने उस स्वतंत्रता का जो मसीह में मिलती है नाजायज फायदा उठाया है, और नाजायज फायदा उठाने के चलते परमेश्वर की आज्ञा के कारण आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहा है। आप याद रख लें, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्र कैसे बना जाएगा? आज्ञाकारिता के चलते।